करा दिया था, चौथा बच्चा है जिसमें वो अटका पड़ा है बच्चा। 3 और 4 पूछे थे ना उस दिन, तो उनमें से प्रॉब्लम आ रही होगी उस बच्चे को कि उस समय एक्स कॉट यानी जो लिमिट है ना कॉट अल्फा की फॉर्म में दे रखी है, तो वहां दिक्कत आ रही होगी। अब देखिए इसमें बुक निकालो, बताते हैं आपको लास्ट वाला भी, फोर्थ जो बचा है। आज ये कंप्लीट है आपका। सेकंड नंबर का भी करवा देंगे आपको, आज के दिन ये कंप्लीट है। बट एग्जाम्पल फोर्थ है ये, और ये इंटीग्रेशन दे रखा है i इक्वल टू एग्जाम्पल फोर्थ ये दिया है i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a कॉट अल्फा। सेकंड लिमिट है ये x टेन अल्फा टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। cos अल्फा फंक्शन ऑफ एक्स वाई dx dy, ठीक है ना। इसमें कहा है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द फॉलोइंग इंटीग्रल, यानी निम्न समाकल में समाकलन का क्रम परिवर्तित कीजिए। केवल और केवल आपको क्रम परिवर्तित करना है। आप क्या करेंगे, समाकलन की सीमा लिखेंगे ना, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितनी बनेगी, समाकलन की सीमा तो क्या रही समझेंगे आप इसमें। देखो dx है तो x की लिमिट रहेगी ना, x इक्वल टू 0 से और x इक्वल टू a cos अल्फा। y की लिमिट है ये x टेन अल्फा से और y इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो, स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। समाकलन का क्षेत्र देखेंगे आप, समाकलन का क्षेत्र तो आप देखेंगे कि ये तो है वृत्त, क्या ये वृत्त, तो अब ये वृत्त है तो वृत्त का केंद्र त्रिज्या तो है a और केंद्र है कितना इसका 0 0। और देखिए y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा आप ऐसे समझो y इक्वल टू एम एक्स m देखो m यानी प्रवणता ही तो हो गई है एम एक्स प्लस सी, तो ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा हो गई ना, कौन सी है ये y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा। क्लियर है ना। x इक्वल टू ए कॉस अल्फा कहां से जाएगी, x इक्वल टू ए कॉस अल्फा यहां से जाएगी। कैसे समझो, x इक्वल टू ए कॉस अल्फा इस पॉइंट से जाएगी या नहीं जाएगी, ये कैसे चेक करोगे। पहले ये देख लो, ये सर्किल है और ये क्या है, लाइन है। तो एक ये लाइन और ये सर्किल दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। कैसे निकालोगे, यानी दोनों को सॉल्व करो। y की जगह x टेन अल्फा लिखोगे ना, यहाँ ये लो y की जगह x टेन अल्फा लिखोगे, y की जगह x टेन अल्फा लिखोगे तो एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा बनेगा ना। अब ये एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा बनेगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बनेगा, जो कि क्या होगा सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक उधर जाएगा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा ना, एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा। देखो इस जगह पे क्या है, एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा है ना इस जगह, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा है ना, वही तो लिखा है हमने। अरे हल किया ना हमने तो किस किस को सॉल्व किया है, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा को और वृत्त को हल किया है, जिससे x का मान क्या निकला a cos अल्फा, तो a cos अल्फा निकला इस जगह, यानी प्रतिच्छेद बिंदु क्या निकला, एक x का मान a cos अल्फा। तो इसका मतलब है कि यहीं से होकर के x इक्वल टू a cos अल्फा वाली लाइन जाएगी। इस पॉइंट पे x का मान क्या है, a cos अल्फा है ना, तो y का मान क्या होगा, देखना x की जगह a cos अल्फा लिखोगे ना, यहाँ x की जगह a cos अल्फा लिखोगे और टेन अल्फा को क्या लिखोगे, साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा, तो a साइन अल्फा बचा ना, क्या रहा यहाँ a साइन अल्फा। तो इसको आप लिख सकते हो प्रतिच्छेद बिंदु,
आप लिख सकते हो यहां इसको, अतः वृत्त व रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु कितना बनाइए, प्रतिच्छेद बिंदु, और ये आया a cos अल्फा कॉमा a sin अल्फा। क्लियर? पहले ये तो कंफर्म कर लो क्षेत्र कौन सा रहेगा। x बराबर 0 वाली लाइन कौन सी है? ये लाइन होगी ना, x बराबर 0 ना। अच्छा, x बराबर 0 वाली लाइन हो गई, x इक्वल टू a cos अल्फा, ये हो गई। तो क्षेत्र इन दोनों के बीच में रहेगा। और ये क्या है, ये वाली लाइन ये है y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, और ये वृत्त है, तो इनसे घिरा हुआ तो क्षेत्र यही बनेगा ना। ये थोड़ा ही होगा नीचे वाले, ये नहीं होंगे ना। हाउ पढ़े आगे। अब देखो इसका दूसरा, पहले क्रम परिवर्तित करोगे तो पट्टिका किसके समांतर ली जाएगी, फिलहाल किसके समांतर होगी, dy है तो y के, और अब पट्टिका किसके समांतर हो जाएगी। समाकलन का क्रम बदलने पर, समाकलन का क्रम बदलने पर पट्टिका y अक्ष के समांतर होगी, y अक्ष के समांतर होगी, ठीक है ना। x के करो ना। अतः समाकलन का क्षेत्र, समाकलन का क्षेत्र, तो देखेंगे आप जो समाकलन का क्षेत्र बनेगा ना, तो ये बन जाएगा समाकलन का क्षेत्र पहले की तरह। चित्र तो वही रहेगा, ये हो गई y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा वाली लाइन, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, यह प्रतिच्छेद बिंदु है a cos अल्फा कॉमा a sin अल्फा, ठीक है ना। और ये क्या है, त्रिज्या है ना, कितनी है त्रिज्या इसकी, a कॉमा 0 है ना, इधर नहीं 0 कॉमा a, इधर a कॉमा 0, और क्षेत्र है ये। एक बात बताइए, पट्टिका किसके समांतर हो गई, x अक्ष के। देखना यहाँ ऊपर जाओगे तो कितने भागों में बढ़ जाएगा, 2। किस जगह जाके, इस जगह तो चलेगा ये इस लाइन पे, और इधर चल रही है ये पट्टिका इस लाइन पे। बैठो, ये लाइन कौन सी रही जो हमने ये खींची है, y बराबर कितनी है, a sin अल्फा, y बराबर a sin अल्फा की लाइन है ना ये, ठीक है। अब आप इसको क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 निर्धारित करेंगे, तो इसको क्षेत्र 1 कहें, इसको 2 कहें, तो क्षेत्र 1 से समाकलन की सीमा, या ऐसे देखें समाकलन की सीमा, तो इसमें क्षेत्र 1 से, क्षेत्र 1 से पट्टिका कैसे चलेगी, नीचे क्या है, यहाँ मूल बिंदु पर 0 0, पट्टिका नीचे से ऊपर चलेगी ना, नीचे से ऊपर, तो नीचे x का, y का मान, y में ही तो परिवर्तन होगा ना ऐसे, तो y का मान 0 से लेकर के, और y का मान ये कितना है, a sin अल्फा, y बराबर 0 से और y बराबर a sin अल्फा। x का मान क्या रहेगा, देखिए x इधर किस पे चल रही है, पट्टिका इस लाइन पे, इस लाइन पे क्या है, x 0, y अक्ष पे x कितना होता है 0, तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0 से, और x इक्वल टू दूसरी लाइन पे कितना है, इस पे कितना है x का मान, गलत, x इक्वल टू एक बाई कॉट अल्फा, ठीक है ना। भाई x निकाल रहे हो ना आप उधर से, y इक्वल टू एक्स है तो x निकालोगे तो tan इधर से आएगा, कॉट बनेगा ना, बाई कॉट अल्फा, तो यहां लिखोगे बाई कॉट अल्फा। दूसरा क्षेत्र 2 से देखें, क्षेत्र 2 से क्या बनेगा, क्षेत्र 2 से देखिए, आप यहां से यहां तक चलेंगे ना, तो ये लाइन कौन सी है, a sin अल्फा से, और ऊपर कितना है यहां तक त्रिज्या a, x इक्वल टू नहीं, y इक्वल टू a sin अल्फा से y इक्वल टू a, और x का मान कितना, x इक्वल टू, इधर किस पे चल रहे हैं हम, x बराबर 0 वाली लाइन पे, x इक्वल टू 0 से, और उधर किस पे चल रहे हैं, वृत्त पर, वृत्त से क्या आएगा x का मान,
वृत्त से x का मान आएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तब i इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, पहली लिमिट कितनी है 0 से a साइन अल्फा, 0 से a साइन अल्फा, दूसरी है 0 से y कॉट अल्फा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई कितना है dx dy है, तो dx dy है तो इसका ऑर्डर चेंज करोगे ना, dx dy की वजह से ऑर्डर चेंज करोगे तो dy dx होगा ना ये, प्लस नेक्स्ट है इसमें y की लिमिट a साइन अल्फा से a साइन अल्फा से a, दूसरा x का मान 0 से रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फंक्शन ऑफ एक्स वाई dy dx। कंप्लीट करो इसको फास्ट। किस क्लास से हो पक्का? हो गया कंप्लीट? क्या लिख दिया है बाई का? हाँ बाई की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ, ये बाई एक्स रहेगी, ये एक्स और ये बाई है ना, ठीक है करो इसको कंप्लीट करो। हो गया ना कंप्लीट?
नेक्स्ट देखें। अब किस क्वेश्चन की बात कर रहे थे आप? दूसरा एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। लिमिट में प्रॉब्लम आ रही होगी कुछ। देखेंगे आप इसमें एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है i इक्वल टू 0 से 1 और x से 2x और ये है फंक्शन ऑफ x y dx dy। ओके, अब आप देखेंगे इसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, समाकलन की सीमा। तो ये बनेगी यहाँ dx है तो x की लिमिट 0 से 1, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू x से और y इक्वल टू 2x। ठीक है ना, इतना हो गया ना। अच्छा, अब देखो इसमें ये तो हो गई x की और y की लिमिट। समाकलन का क्षेत्र क्या रहा? समाकलन का क्षेत्र दो भाग बनते हैं इसमें, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब देखो ध्यान देना, y इक्वल टू x वाली लाइन तो बिल्कुल बीच में से होके जाएगी ये, और 2x वाली लाइन कहां से जाएगी? 2x वाली जाएगी थोड़ा ऊपर होके। कहां हो गई? ये 2x वाली है, ठीक है ना। अब देखो x बराबर 0 वाली लाइन कौन सी हो गई? ये, और x बराबर 1 वाली लाइन कुछ ऐसे जाएगी। क्लियर है ना। तो समाकलन का क्षेत्र क्या रहा? ये वाला क्षेत्र बनेगा इनसे घिरा हुआ, दो भागों में बढ़ जाएगा। पहले तो पट्टिका किसके समांतर है? ये y अक्ष के, dy है ना पीछे, तो y अक्ष के हो गई। अब क्रम परिवर्तित करेंगे तो ये देखो इस पॉइंट पे देखना, ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? ये x बराबर तो 1 है और y का मान क्या होगा? फिर 1 ही होगा ना। और ये बिंदु क्या होगा? देखो y बराबर x है ना, x 1 है तो y भी 1 आएगा। और ये कितना आएगा? x का मान 1 है तो y का मान 2 बनेगा, क्योंकि x की जगह 1 लिखोगे 2 गुणा 1 2 आ जाएगा y का मान। ठीक है ना। अभी क्या है कि समाकलन का क्रम परिवर्तित करोगे तो पट्टिका x अक्ष के समांतर होगी और दो भागों में क्षेत्रफल बट जाएगा, जैसा कि ऊपर भाषा लिखी हुई है वो तो ऐसे ही रहेगी। आज आपकी नई यूनिट चालू हो जाएगी, यानी लास्ट 5वीं यूनिट। इसके बाद आपको क्या है, यानी 5वीं यूनिट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी ना, तो फिर आपके लिए डिस्क्रीट का जो पेपर है वो चलेगा। ठीक है ना। उसको फ्री कराने के बाद में फिर आपका लास्ट रह जाएगा क्या? नहीं, वो सिलेबस में 5वीं हट गई है ऐसे बोला होगा इसमें। तो हो सकता है गलती से कुछ और बोल दिया होगा, कोई और क्लास समझ के, किसी और क्लास का सिलेबस समझ के सेकंड ईयर या थर्ड ईयर का बोल दिया होगा, लेकिन इसमें तो पढ़नी है ये। हाँ, थर्ड फोर्थ पढ़नी है, इसके बाद कुछ नहीं है सिलेबस में। ठीक है ना, सिलेबस खत्म। फोर्थ में भी क्या है? ए एक्सरसाइज है, बी नहीं है। थर्ड में क्या है? ए और बी है, वो भी पूरे पूरे नहीं पढ़ने। बस हो गया ना। कल से डिस्ट्रिक्ट चालू फिर। तुम ही तो कह रहे हो गया। अब सुनो इसमें, अब ध्यान दो इधर। अतः समाकलन का क्षेत्र, तो देखिए समाकलन का क्षेत्र क्या बनेगा, इधर ध्यान दें। एक तो ये रहेगी y इक्वल टू एक्स की लाइन, और एक ये ऐसे जाएगी y इक्वल टू 2x की लाइन, और एक ऐसे जाएगी x इक्वल टू 1 की लाइन। अब पट्टिका x अक्ष के समांतर होगी ना, x अक्ष के समांतर होगी ना। तो इस पॉइंट पर जो कि 1 1 है और ये कितना है 1 2, तो इस पॉइंट पर आकर के ये वाली जो लाइन है ना, कौन सी रहेगी? ये y बराबर 1। तो देखो ये पट्टिका यहां से यहां तक तो इसी लाइन पे चलेगी, लेकिन यहां अगर बनाते इस पट्टिका को तो देखना फिर इस लाइन पे चलने लग गई ना,
जबकि यहां तो इस लाइन पे जहां से पट्टिका चेंज हो जाए वहीं से उसको तोड़ दो तो अपने आप ही क्षेत्र बन जाते हैं। ठीक है ना। तो आप देखेंगे अब इसमें समाकलन की सीमा कितनी रही। समाकलन की सीमा क्षेत्र 1 से जो मूल बिंदु की तरफ हुआ करे उसको 1 डाल दिया करो, जो दूर हो उसको 2 डाल दो, और दूर हो तो 3 डाल दो। तो अब देखोगे क्षेत्र 1 से क्या आएगा, यहाँ मूल बिंदु है ना, जब ये पट्टिका नीचे से ऊपर चलेगी तो बाई अक्ष में परिवर्तन होगा ना, बाई है ऊपर तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो पहले बाई में परिवर्तन होगा, बाई 0 से ये लाइन 1, बाई इक्वल टू 0 से और बाई इक्वल टू 1, और x बराबर कितना रहेगा, इस पर चल रही है ना ये पट्टिका, x बराबर क्या निकलेगा यहां से बाई बटे 2 से x बराबर कितना, इधर वाली लाइन पे x बराबर बाई। क्षेत्र 2 से समझे। अब क्षेत्र 2 से कितना बनेगा, अब ये पट्टिका यहां से यहां तक चलेगी तो यहां कितना है, बाई का मान 1 से लेकर के यहां कितना है, इस पॉइंट तक बाई का मान 2, बाई बराबर 1 से और बाई बराबर 2, और x बराबर कितना है, इस लाइन पे है ना, कितना रहेगा इस पे x का मान आएगा बाई बटे 2 से x बराबर कितना रहेगा इस लाइन पे, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है अपनी x बराबर 1 वाली। तब i इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन 0 से 1 आएगी लिमिट, और बाई बटे 2 से बाई, आधे बाई से लेकर के पूरे बाई तक, और कितना है f ऑफ एक्स वाई, क्रम बदलोगे dx dy है तो क्या बदल जाएगा ये dy dx प्लस, और क्या रहेगा देखो बाई का मान 1 से 2 और बाई बटे 2 से लेकर के, और कितना है ये बाई बटे 2 से लेकर के 1 तक, और यहाँ f ऑफ एक्स वाई dy dx कंप्लीट करो इसको। अब तो हो गया ना कंप्लीट। अब आप यूनिट डालोगे अगली, इसको नोट करें पहले और आप रिजॉइन करें।